कोई जाति कोई धर्म नहीं, सिर्फ प्रशांत किशोर, ओनली फॉर प्रशांत किशोर। कोई लालू जी नीतीश जी नहीं, ओनली फॉर प्रशांत किशोर। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या प्रशांत किशोर बिहार के चुनावी गणित को बदल देंगे? बिहार की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा को पलट देंगे? प्रशांत किशोर की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे सबसे ज्यादा खतरा किसको है? तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, बीजेपी को या चिराग पासवान को? किसको सबसे अधिक खतरा है? आज इसी पर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो कई बातें बिहार की खुलेगी और कई चुनावी समीकरणों के बारे में हम आपको बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि क्या जो प्रशांत किशोर है वो बिहार की राजनीति में कोई ऐसा हलचल पैदा कर रहे हैं जिससे राजनीति का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक, तेजस्वी के समर्थक, नीतीश कुमार के समर्थक, बीजेपी के समर्थक और चिराग पासवान के समर्थक चाहे जो कहें, लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थकों ने जो कहा है बिहार को लेकर वो एक सवाल है, और उस सवाल पर जिस तरह से प्रशांत किशोर के समर्थक सवाल उठाते हैं वो भी बिहार की राजनीति में कोई हलचल पैदा कर दे तो कोई गुरेज नहीं हो। देखिए वे क्या कर। और प्रशांत किशोर जो हमारे इस मुहिम चलाए, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास और बिहार को बदलने का जो जज्बा रखते हैं, बिहार को सच में बदला जाए। हम लोग सोचते हैं कि परिवर्तन होना भी जरूरी है। इस बार बदलना है, बहुत ज्यादा दिन हो गया, क्योंकि जब 18 साल दे के भी कुछ नहीं हुआ तो 5 साल इनको देखना ही है और देखेंगे ही हम। जनसुराज आई है, ये हमारे लिए एक अच्छी विकल्प है। हम लोग एक बार इन्हें भी देखें और मौका दिया जाए, तभी तो पता चलेगा कि इनमें और उनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है। पहली बार मेरे ख्याल से जन चेतना ऐसी जागरूक होगी पूरे बिहार में, जो कि कहेगी, पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में वोट करेगी कि हमको एम्प्लॉयमेंट के लिए वोट देना है। तो जब ये डिमांड जनरेट होगी तभी तो उसका सप्लाई आगे गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई देना चाहिए। युवाओं के लिए जो सोच उनका है वह मुझे लग रहा है कि सक्सेस रहेगा, और आगे भविष्य के लिए युवा के लिए बहुत कुछ। हम प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए हैं और उनको बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ही नहीं, हम भारत का प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं। उनमें ना जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है, कुछ भी नहीं है। बस बिहार को बदलने का उनका जो सोच है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत प्रेरित हुए हैं उनसे। प्रशांत किशोर के समर्थकों का ये जोश देखकर क्या लगा? क्या बिहार की राजनीति बदलने वाली? क्या जिस तरह से वे एससी चेहरे को सामने लाए हैं और जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती को आगे किया है। मिथिलांचल की भूमि से मनोज भारती आते हैं, एससी समुदाय के हैं, तो उनको आगे करके क्या बिहार में दलित राजनीति को प्रशांत किशोर आगे बढ़ा रहे हैं? और क्या जो फॉर्मूला यूपी में बहन मायावती ने लागू किया था और जिस तरह से जीत कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंची थी ब्राह्मण, दलित और अन्य वर्गों के कॉम्बिनेशन से, क्या वो फॉर्मूला बिहार में लागू करने के पक्ष में प्रशांत किशोर दिखते हैं और उसी फॉर्मूले पर चल पड़े हैं? और उस फॉर्मूले पर यदि चले हैं तो क्या एनडीए के जो चिराग पासवान हैं उनके राह के सबसे बड़े बाधक बन गए हैं? क्या प्रशांत किशोर एक ही तीर में कई निशाना कर रहे हैं? चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में जिस तरह से एक उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जा रहा था, जिस तरह से वो एससी समुदाय के होते हुए भी सभी वर्गों में लोकप्रिय हो रहे थे, क्या प्रशांत किशोर के इस दाव के बाद चिराग पासवान की लोकप्रियता घट जाएगी? ये भी एक सवाल है। क्या प्रशांत किशोर ये कर पाएंगे? चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं और एक राजनीतिक विरासत भी चिराग पासवान के साथ जुड़ी हुई है,
और प्रशांत किशोर हालांकि बिहार की राजनीति में इस विरासत का विरोध भी करते हैं और ये कहते भी हैं कि राजनीति चंद परिवारों की मुट्ठी में कैद है, तो क्या चिराग पासवान को भी प्रशांत किशोर अपने लपेटे में ले लिए? क्या चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य पर वो भी सवाल कर रहे हैं और इससे चिराग पासवान की लोकप्रियता घट रही है? ये भी आज एक सवाल है और इसका जवाब सही समय पर मिलेगा, क्योंकि चिराग पासवान भी जिस तरह से 5% वोटों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% रहता है, जब वो बीजेपी जनता दल यूनाइटेड से मिल जाते हैं और उनका 5% वोट जुट जाता है, तो फिर बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत दिखते हैं। 100% स्ट्राइक रेट होता है, जितने चुनाव लड़ाते हैं वो जीतते हैं। 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या फिर 24 का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में तो चिराग पासवान उनके पार्टी का जलवा रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दलित कार्ड है, जो एससी कार्ड है, जो प्रशांत किशोर ने चला है, उस पर क्या असर होने वाला है, ये भी सोचने और समझने की बात है। क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में परिचय कराया मनोज भारती का, तो फिर उनका अंदाज निराला था और उस निराले अंदाज में जिस तरह से उन्होंने कहा और जिस तरह से लोगों के बीच मनोज भारती को लेकर आए, उससे एक हलचल तो है। लेकिन अब प्रशांत किशोर केवल चिराग पासवान को ही डैमेज कर सकते हैं या उनका निशाना तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, जिस तरह से मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन पर माई समीकरण की एक मजबूत सीढ़ी पर खड़ी है, उसमें एक बड़ा डेंट लगाने की कोशिश में प्रशांत किशोर दिखते हैं। उनका प्रयास है कि अल्पसंख्यकों का एक वर्ग उनके साथ हो जाए और इसी के लिए वे इस बात का ऐलान भी कर रखा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उनके हिस्से का सीट उन्हें मिलेगा। उन्होंने अति पिछड़ों को लेकर भी ऐलान किया है कि जो अति पिछड़ा समुदाय है उनके जनसंख्या के हिसाब से उन्हें सीट दिया जाएगा। तो अब यदि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग आरजेडी से छिटक कर यदि प्रशांत किशोर के खेमे में आता है, तो फिर परिस्थितियां कुछ अलग होंगी, क्योंकि आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन है वो टूटेगा तो तेजस्वी यादव को भी प्रशांत किशोर डेंट पहुंचा सकते हैं। 15 साल हम लोगों ने लालू जी के राज को देखा है, नीतीश कुमार जी के हम राज को देखा है। हम लोग मुस्लिम को लोग कहते हैं कि चुनाव जब आता है तो मुसलमान वोट इधर उधर कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन इस बार मुसलमान का 80% वोट, मैं वादा करता हूं कि हमारी बिहार में 40 लाख आबादी है पासमानदा समाज की। मैं पासमानदा समाज का जिला अध्यक्ष कैमूर जिला से हूं और मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार में पासमानदा समाज का वोट प्रशांत किशोर जी के साथ रहेगा और बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे हम लोग, और ये एक एक वोट जो है दिलवाने का काम करेंगे। अब आइए असली परेशानी किसको है? असली परेशानी बीजेपी को हो सकती है और जनता दल यूनाइटेड को हो सकती है, क्योंकि सवर्ण मतों पर एक दावा प्रशांत किशोर का बनता है। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, आनंद मिश्रा को उन्होंने जो रखा है और जितने भी आईएएस आईपीएस रिटायर्ड आईएएस आईपीएस है उन लोगों को भी जोड़ के अपने साथ उन्होंने रखा है। तो एक सवर्ण समाज, एक पढ़ा लिखा जो तबका है जो बीजेपी को वोट करते रहा है, उनका रुझान प्रशांत किशोर के तरफ ज़्यादा हो सकता है। और आपने देखा होगा जब रैली था तो उसमें सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, इस तरह के लोग ज़्यादा इधर से आए थे। चंपारण और जो भोजपुर का इलाका था टूट पड़ा था। तो इन इलाकों में बीजेपी का आधार वोट सबसे अधिक है और इन इलाकों में सेंधमारी का जो प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं उससे बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा
नुकसान होने वाला है। फिर वो नीतीश कुमार को भी घेरते हैं, नीतीश कुमार को शराबबंदी पर घेरते हैं, नीतीश कुमार को बेरोजगारी पर घेरते हैं, नीतीश कुमार को विकास के मामले पर भी वो घेरते हैं। वो कहते हैं कि बिजली और जो सड़क है नीतीश कुमार ने लोगों को दिया, लेकिन बेरोजगारी का क्या, बेरोजगारों की जो फौज बिहार में तैयार हुई है उसका क्या। और इसी का असर है कि जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं आज उनके साथ जुड़कर एक नए बिहार का भविष्य देखते हैं। उनके बयानों में भी ये दिखता है। युवा के लिए तो मतलब कि सबसे अच्छा है कि इस तरह का लोग हमारे यहाँ आए हैं, जो विदेश में चुनाव लड़ा रहा है, जो विदेश को अपना फॉर्मूला दे रहा है कि अपने देश में नहीं लागू हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। जो छह गो मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया है वो बिहार को गति नहीं दे सकता है, दे सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का अगर आप मिशन देखिएगा तो सबसे पहले जो लोगो लगा है उस पर गांधी जी का, वो बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहा है कि गांधी जी जो कि कभी बैरिस्टर थे, जिन्होंने सुख सुविधाओं को छोड़ा और एक लाठी और धोती पे अपने समाज में घूम घूम कर इस बात को साबित किया कि अगर लोगों को जगाना है तो दरवाजे पर जाना होगा, एक एक आदमी को समझाना होगा और उनके माहौल में ढलना होगा, उनके जैसे बन कर उनसे बात करना। तो प्रशांत किशोर जी की कोशिश है कि वो हर गांव में, हर गली में अपने जैसे लोगों को पैदा करें। और हम लोगों की जो ये जिम्मेदारी है कि उनके काम को, उनके मिशन को, उनके वर्कलोड को हम लोग कम करें और हम दूसरा प्रशांत किशोर बने, ये हमारी ड्यूटी है। ये बिहार के हर उस युवा की ड्यूटी है जो इस बिहार के त्रस्त व्यवस्था को समझता है, इसके दर्द को समझता है, यहाँ के पलायन को समझता है। सबको देखा, सब फेल, एक चांद प्रशांत किशोर जी को हम लोग सब खून दे देंगे, फिर उसको सत्ता पर आसीन बैठा देंगे। देखिए, नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी जो 20 सालों का है वो भी उन पर भारी पड़ सकता है। प्रशांत किशोर यदि इन मुद्दों को उठाने में सफल हो गए और प्रशांत किशोर यदि इन मुद्दों को जनता के पास लाने में सफल हो तो फिर ये मुद्दा चलेगा और जब मुद्दा चलेगा तो एनडीए के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब देखना है कि प्रशांत किशोर जिस नई एनर्जी के साथ और जिस बेस वोट के साथ बिहार की राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं उस पर सबसे अधिक चोट किसे किसे पहुंचा रहे हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी किसको अपना निशाना बना रहे हैं और कौन निशाना बन जाएगा, ये तो जब चुनाव होगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब फिजा बनेगी और जब रिजल्ट की घोषणा होगी तब पता चलेगा कि वास्तव में डेंट प्रशांत किशोर ने कहाँ लगाया है। लेकिन उनका प्रयास जो दिख रहा है, उनके प्रयास का जो असर है, जो बिहार की राजनीति में जो नई हलचल है, जो चुनावी राजनीति का जो गणित है जो बिगड़ रहा है, वो साफ साफ देखा जा सकता है और हर दल में से कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने की स्थिति में प्रशांत किशोर आज हैं। अब चुनाव आते आते प्रशांत किशोर कितने देर तक बिहार के लोगों को अपने पाले में रख पाएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि बिहार जागरूक है और बिहार कई बार इन मुद्दों पर वोट करता है कि वो सामने वाला जीते या न जीते, हराना किसको है। कई बार चुनाव इस पर भी हो जाता है, जीतने वाला चाहे जो जीत जाए, हराना इनको है तो इनको हराएंगे। कई बार हारने वाला कोई भी हो, लेकिन जो जीतने वाला कौन है इस पर भी वोटिंग हो जाती है। तो अब देखना है कि परिस्थितियों को किस तरह से प्रशांत किशोर अपने अनुकूल कर पाएंगे, क्योंकि अब जब वो पार्टी बन गए हैं तो विपक्ष भी उन पर हमलावर होगा और पहले से अधिक तेवर के साथ हमलावर होगा। तो देखिए बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है, ये देखने के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी है उसे दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपका और हमारा जो संबंध है वो सदा के लिए जुड़ जाए। हम और आप मिलते रहें, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें। यदि आपका कोई विचार है इस मुद्दे पर तो कमेंट करके भी हमें बताएं। नमस्कार।